हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमने जो अपनी मैपिंग सीरीज स्टार्ट की थी यूपीएससी के लिए, इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जितने भी मई मंथ्स में जो रिमेनिंग मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ थे उनको देखते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो सबसे पहले जो न्यूज़ में था दैट वाज युगांडा, बिकॉज जो यूनियन मिनिस्टर थे इंडिया के, ही विजिटेड युगांडा टू ऑफिशियली रिप्रेजेंट इंडिया एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ देयर प्रेजिडेंट। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले हमने देखना है युगांडा, बॉर्डरिंग नेशंस देखेंगे और वेरियस फीचर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो युगांडा जो है इसको 5 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। सबसे पहले वी हैव साउथ सुडान, देन वी हैव केन्या, देन तंजानिया, रवांडा का थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर है, एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। सो दीज आर द 5 कंट्रीज दैट आर बॉर्डरिंग द युगांडा। यू शुड रिमेंबर दीज 5 कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देखो कि कितनी सारी लेक्स हैं। सबसे पहले जो ये लेक विक्टोरिया है जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है, ये किसका सोर्स है? दिस इज द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। ठीक है, देन उसके बाद ये लेक यहाँ, ये रिवर यहाँ से जाएगी। ठीक है, इसको जब ये विक्टोरिया लेक से निकलती है इसको विक्टोरिया नाइल कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये यहाँ पे जाएगी लेक कवानिया एंड क्योगा में, देन इट विल मूव टू लेक एल्बर्ट। जब ये लेक एल्बर्ट से निकलती है तो इसका नाम पड़ता है एल्बर्ट नाइल, और यही एल्बर्ट नाइल है जो साउथ सुडान में क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है, देन देयर आर वेरियस अदर लेक्स लाइक लेक एडवर्ड, लेक कवानिया अभी डिस्कस किया, अचवा लेक एंड द लेक क्योगा। सो दीज लेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये युगांडा में है। ठीक है, देन उसके बाद देखो इक्वेटर जो है यहाँ से पास करता है। अगेन एग्जाम में पूछते हैं ना कि इक्वेटर बताओ कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, तो युगांडा इज ऑल्सो वन कंट्री फ्रॉम वेयर द इक्वेटर पासेस। ठीक है, देन उसके बाद फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं कि इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका भी जो है वो कहा जाता है, एंड इट गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1962। प्लस यहाँ पे आपको ट्राइब्स मिलेंगी, नीलोटिक ट्राइब एंड द सुडानिक ट्राइब। देखो सुडानिक ट्राइब जो है वो तो आप समझ जाओगे कि अफ्रीका में है, तो देन यू विल ऑल्सो रिमेंबर कि जो नीलोटिक ट्राइब है ये भी आपको अफ्रीका में मिलेगी, मोस्टली युगांडा में भी आपको मिल जाएगी। देन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है कंपाला। बॉर्डरिंग नेशंस हमने देख लिए। उसके बाद जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो प्लेटू टोपोग्राफी है, देन उसके बाद माउंटेन्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे स्नो कैप्ड रुवेंजेरी रेंज आपको मिलेगी। ठीक है, रुवेंजोरी रेंज। देन यहाँ पे जिसको पहले क्या कहा जाता था, हिस्टोरिकली इट वाज कॉल्ड एज द माउंटेन्स ऑफ द मून, और जो हाईएस्ट पीक है वो है मार्जरीटा पीक। देन युगांडा का जो हाईएस्ट यही पॉइंट है। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक्टिव ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, देन वेरियस अदर विरुंगा माउंटेन्स मिलेंगे, रवांडा जो बॉर्डर के साथ कहा, रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर लेक विक्टोरिया को हमने डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट लेक विक्टोरिया के बारे में क्या है कि ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इनलैंड फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे है लेक बेकाल इन रशिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नाइल रिवर सिस्टम का भी हमने डिस्कस किया, वेरियस अदर लेक्स भी हैं, एडवर्ड क्योगा। देन रिच लिट्रेटिक सॉइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो मेन चीज़ें याद रखनी होती है, ज़्यादा नहीं इसमें करना होता है। एक तो पर्ल ऑफ अफ्रीका इसको बोल सकते हैं, ट्राइब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो, देन माउंटेन रेंजेस का थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि कौन सी कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, देन लेक्स कौन कौन सी हैं, एंड जो लेक विक्टोरिया की स्पेशलिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द पालामू टाइगर रिजर्व। देखो इंडिया का जो सबसे पहले AI पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया है, और ये कहाँ किया गया है? पालामू टाइगर रिजर्व इन द झारखंड। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे है? झारखंड में है। देन इट्स अ हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में भी, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। ठीक है, प्लस इनिशियली जो है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन 1947। प्लस जब प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे भी जो है ये वन ऑफ द टाइगर रिजर्व था। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल 9 टाइगर रिजर्व थे तो ये उसका पार्ट था। फिर उसके बाद अगर जोनिंग की बात करें तो कोर एरिया मिलेगा आपको, जिसमें क्या है कि बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, जो उसका कोर एरिया है जहाँ पे मतलब लोगों का जाना मना होता है या प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है वहाँ पे, तो वो उस पार्क को नाम दिया गया है बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो आपको पालामू टाइगर रिजर्व में ही जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अब एम क्या था इस AI सेंटर का कि स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो है वो साउंड्स निकालते हैं, या कैसे हम पहचानेंगे कि वो इस टाइम परेशानी में है या डेंजर में है या काविंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका माइग्रेटरी रूट जो है उस पर जो है उसको
देखा जाएगा। देन इंडिया का पहला स्टैंडर्डाइज डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क होगा यूजिंग द कैप्टिव एलिमेंट्स टू स्टडी द हर्ड ह्यूमन इंटरैक्शंस, ठीक है। ऐसा अगर हम की जियोलॉजिकल इकोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेनेसिक फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, जिसमें लिट्राइट ग्रुप है, क्वार्ट्जाइट है, देन अलुवियम है, एम्फीबोलाइट है, जेनेसिक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर रिवर्स आपको याद रखनी है कि द नॉर्थ कोयल रिवर एंड द बुरहा रिवर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है कि पालामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ द झारखंड। देन इसके अंदर एक और एरिया है जिसको नाम दिया गया है बेतला नेशनल पार्क। प्लस जो है यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, द बुरहा रिवर एंड द नॉर्थ कोयल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब है नॉर्वे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है एंड हिज नॉर्वेजियन काउंटर पार्ट जो है, ऑफिशियली इन्होंने बायलेटरल टाइज को जो है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है। जब हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे ना पिछले मतलब इसी मंथ में गए थे वेरियस अदर डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज़ में, ठीक है। देन उसके बाद एक हाई लेवल समिट जो थी, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किए गए। हमारे लिए ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी आगे पीछे की। देन वी विल डिस्कस हियर अबाउट द नॉर्वे। देखो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले दिस इज स्वीडन, देन यहाँ से रशिया कुछ पार्ट एंड देन फिनलैंड, ठीक है। 3 ही कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करता है, स्वीडन, रशिया एंड द फिनलैंड। फिर उसके बाद अब यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, देन दिस इज़ द अटलांटिक ओशन एंड यहाँ पे आपको नॉर्थ से मिल जाएगी बाल्टिक सी, दिस इज़ द गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, अगर क्वेश्चंस देखोगे तो दैट इज़ वाई दीज वाटर बॉडीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब नॉर्वे की बात करें तो ये हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, नॉर्डिक सॉवरेन स्टेट है। देन उसके बाद कैपिटल जो है ये इसकी ऑस्लो है। बॉर्डरिंग नेशंस जो है स्ट्रैटेजिकली ये नदर्न यूरोप में लोकेटेड है। एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है अलॉन्ग द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड द बैरन सी। बट ये लैंड बॉर्डर सिर्फ किसके साथ शेयर करता है, स्वीडन, फिनलैंड एंड द रशिया के साथ। देखो अब जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, आपको यहाँ पे फ्यॉर्ड टोपोग्राफी मिली। देखो फ्यॉर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग नैरो इनलेट्स with the steep cliffs carved out by retreating glaciers during the successive ice ages। मतलब जब ग्लेशियर्स मूव कर रहे थे, पूरा का पूरा जब ग्लेशियर्स आ जाता है तो इस तरीके से वो क्या करता है, एक लॉन्ग नैरो इनलेट्स बना देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था, पानी भर गया था, ठीक है। तो फ्यॉर्ड टोपोग्राफी जो है नॉर्वे की काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है। यहाँ पे लोग इसी चीज़ के लिए ये फेमस है, ठीक है। देन स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो रन करती है लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। देन उसके बाद जो है आर्कटिक आर्चिपेलागोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करें हाइड्रोग्राफिक एबंडेंस है, जिसकी वजह से ये 95% ऑफ जो इसकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है थ्रू हाइड्रो पावर। फिर उसके बाद है द स्ट्रैंड फ्लैट कोस्टल फ्रिंज है विच इज़ अ यूनिक लो लाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द लैंड एंड द शैलो रीफ्स, जहाँ पे ये एक्वाकल्चर और फिशिंग सेटलमेंट्स करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे यहाँ पे आपको पानी के एरियाज मिल जाएंगे विच इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर देयर एक्वाकल्चर एंड द फिशिंग सेटलमेंट्स, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट नॉर्वे के लिए क्या है, बॉर्डरिंग नेशंस हमने देख ली। वाटर बॉडीज़ देखनी है कि यहाँ ये रही नॉर्वेजियन सी, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ सी मिलेगी आपको, देन बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बॉथनिया एंड द गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिर उसके बाद हमने देखा जियोलॉजिकल फीचर्स की फ्यॉर्ड टोपोग्राफी मिलेगी, प्लस स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स मिलेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोग्राफिक एबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, प्लस ट्रांसपेरेंट कोस्टल फ्रिंजेस मिलेंगी जहाँ पे ये अपना एक्वाकल्चर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उर्तन एंड द धिरौली माइंस। यहाँ से जो है रिसेंटली कोल माइनिंग जो है, कोल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अनाउंस किया है कि कोल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस उर्तन एंड द धिरौली कोल माइंस। कहाँ पे लोकेटेड है, इन द मध्य प्रदेश में, ठीक है। दिस ऑपरेशनलाइजेशन मार्क्स अ हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन विद दिस emerging with उर्तन emerging as the very first अंडरग्राउंड कोल माइन है, ठीक है। कि अब हमने अंडरग्राउंड कोल माइन से क्या करेंगे, हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से ये हमारी जो ये 2 माइंस हैं, अब ये क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है कि वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके जो है वो ओपन मार्केट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब वाई दीज माइंस आर स्पेशल, बिकॉज ये आपको गोंडवाना सिस्टम जो इतने पुराने माउंटेन्स थे, मतलब जहाँ पे कोल जिनमें डिपॉजिट्स है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दीज गोंडवाना रॉक्स एक्ट्स एज अ इंडिया का कोल बैंक, जिसमें 98% ऑफ द इंडिया के टोटल कॉस्ट है। फिर थिकेस्ट कोल सीम्स हैं कि अगर आप कोल निकालो एक्सट्रैक्ट भी करोगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है
क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्लस जो उर्तन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड रिवर्स हैं, बट स्टिल वहाँ पे एक पावरफुल वाटर पंपिंग सिस्टम लगाया गया है जिसकी वजह से पानी जो है वो पूरा बाहर को ड्रेन आउट किया जाएगा। और रिवर्स याद रखना है कि उर्तन जो है इट इज़ नियर द सोन एंड द नर्मदा रिवर, ठीक है। और एंड इट इज़ एन अंडरग्राउंड माइन, तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली सीप इन कर जाता है इन माइंस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, उर्तन एंड द धिरोली माइंस कोल माइंस हैं सबसे पहले, कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट ऑक्शंस के लिए भी है कि जो फ्रीली ओपन मार्केट में जो है वो सेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस देख लेना इन रॉक्स की। एंड उर्तन जो है सोन एंड द नर्मदा रिवर्स के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ द दुबारे एलिफेंट कैंप। रिसेंटली क्या हुआ था, एक टूरिस्ट गया था, उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ एलिफेंट ने एक मतलब अपना बैलेंस जो है वो लॉस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसीलिए था, ठीक है। दुबारे एलिफेंट कैंप, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, लोग एलिफेंट्स के पास जाते हैं, उनको खिलाते हैं, नहलाते हैं, उनके साथ और वेरियस अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक कैप्टिवली इन्वायरमेंट में बनाया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा है, बाय द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द जंगल लॉजेस एंड द रिजॉर्ट्स लिमिटेड। फिर उसके बाद वही एक स्पेशलाइज्ड कैंप है जहाँ पे कैप्टिव एलिमेंट्स को पकड़ा जाता है, ठीक है। एंड दे आर हाउस्ड, केयर फॉर, एंड उनको ट्रेनिंग दी जाती है। देन लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर इन द कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर की फीचर्स यही हैं कि यहाँ पे इंटीमेट वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, नेचुरलिस्ट लेड एजुकेशन और कंजर्वेशन हब है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज ओनली दिस दुबारे एलिफेंट कैंप लोकेटेड अलोंग साइड द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन द कर्नाटका रीजन, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि जो प्रेसिडेंट ऑफ सिप्रस है, हिज अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ हाई लेवल स्टेट विजिट, ठीक है। करते रहते हैं हम, कुछ मिनिस्टर्स यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, कुछ वहाँ से यहाँ आते हैं, तो अब हम सिप्रस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ जो सिप्रस जो है ये एक आइलैंड नेशन है विच इज सिचुएटेड एट अ मेजर कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड द हिस्टोरिक क्रॉसरोड्स बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया, ठीक है। देखो ये पूरा यहाँ पे यूरोप एंड दिस एशिया, इसके बीच में ये लोकेटेड है। कैपिटल निकोसिया, याद रखना है आपको। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है। ये रही हमारी मेडिटेरेनियन सी, इसके ईस्टर्न पार्ट में इट इज़ सिचुएटेड। नाउ इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। फिर टर्की एंड सीरिया एंड ग्रीस से थोड़ा थोड़ा सा दूर है। जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो टोपोग्राफी, अगर इसकी शेप देखी जाए तो एक सॉस पैन की तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नदर्न बेल्ट की बात करें तो काइरेनिया रेंज है, फिर सदर्न में ट्रूडूज माउंटेन्स हैं, सेंट्रल बेसिन में मिसारिया प्लेन है। देन ड्रेनेज एंड क्लाइमेट की बात करें तो वेरियस अदर रिवर्स है, जैसे पिडियोस एंड द ट्रूडोज माउंटेन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि सिप्रस की लोकेशन इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, प्लस काइरेनिया, ठीक है, क्योंकि रेंजेस पूछते हैं, ठीक है। आपको यहाँ कंट्री दे देंगे या कॉन्टिनेंट दे देंगे, फिर आपको यहाँ पे रेंज दे देंगे, तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो इससे अच्छा यही इसी के साथ साथ इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। देन उसके बाद ट्रूडूज माउंटेन्स, वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। मिसोरिया प्लेन, वो भी आपको यहीं मिलेंगे। देन उसके बाद रिवर्स लाइक पिडियोस ओरिजिनेट इन द, हाँ इसका ओरिजिन कहाँ है, ट्रूडूज माउंटेन्स में, एंड इट रन्स कम्प्लीटली ड्राई ड्यूरिंग हॉट ड्राई समर्स, ठीक है। एंड क्लाइमेट की आप बात कर ही सकते हो कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा, ठीक है। सो दिस इज important for the Cyprus. देखो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इथोपिया की। इंडिया और इथोपिया जो है दे हैव ऑफिशियली साइंड अ माइलस्टोन बायलैटरल मार्केट एक्सेस प्रोटोकॉल इन जेनेवा सो दैट टू एक्सेलरेट इन इथोपियाज एक्सेशन इनटू द WTO में, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इथोपिया की लोकेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। कंट्रीज़ कौन कौन सी बॉर्डर करती है, देखो ये भी लोकेटेड होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। तो कंट्रीज़ देखनी है यहाँ पे, इथोपिया के साथ उसकी बहन इरिट्रिया, याद रखना। फिर सूडान और साउथ सूडान दोनों बॉर्डर करते हैं, 3 कंट्रीज़ ये होगी। देन अदर 3 इंक्लूडेड केन्या, सोमालिया एंड जिबूती, ठीक है। इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, केन्या, सोमालिया एंड जिबूती, ठीक है। सो दीज आर द 6 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इथोपिया। सबसे पहले ये लैंडलॉक्ड सोवरेन स्टेट है, पोजीशन स्ट्रैटेजिकली इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, होल्डिंग द डीप सिविलाइजेशनल हिस्ट्रीज, एंड इट इज़ अफ्रीका का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इथोपिया कि अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे 2026 प्रीलिम्स में पूछा गया था ना, बिम्स्टेक के काफ़ी ज़्यादा
हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे, कल्चरल सेंटर कहाँ है या फलाना सेंटर कहाँ है, तो वैसे ही आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने होते हैं कि इथोपिया में आपको अफ्रीकन यूनियन के जो है हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। याद कैसे रखना, देखो इथोपिया जो है ये सेकंड पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका की। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमारे बने हैं अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस में हमने नहीं बनाया, सेकंड पॉपुलस को हमने चूज कर लिया, ठीक है, ऐसे याद रखना। कैपिटल है इसकी अदिस अबाबा। बॉर्डरिंग नेशंस जो है कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है और सिक्स नेशंस के साथ शेयर करती है, सुदान, साउथ सुदान एंड इरिट्रिया, फिर जिबूती, सोमालिया एंड केन्या, ठीक है। देन इसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें, इथोपियन हाईलैंड्स मिलेंगे आपको विच आर डोमिनेटेड बाय द मैसिव रग्ड माउंटेन प्लेट्यू विच इज रनिंग अक्रॉस द कंट्री एंड फीचरिंग द जैग्ड पीक्स लाइक द रास दसन, द हाईएस्ट पॉइंट इन द इथोपिया, अगेन इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम आपको मिल जाएगा, मतलब एक मैसिव टेक्टोनिक ट्रेंच है जो पूरा कंट्री को बाइसेक्ट करती है। फिर उसके बाद है दनकिल डिप्रेशन, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द अफार ट्रायंगल, इट इज़ अ हाइपर एरिड बेसिन, सिट्स रफली 120 मीटर बिलो द सी लेवल। इफ दिस इज द सी लेवल तो 125 मीटर जो है वो बिलो है, एंड उसके बाद वन ऑफ द हॉटेस्ट मोस्ट जियोफिजिकली एक्टिव एंड द लोएस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस ऑन द अर्थ, जहाँ पे आपको नियॉन कलर के हाइड्रोथर्मल सल्फर फील्ड्स मिलेंगे और सॉल्ट फ्लैट्स मिलेंगे, ठीक है। दनकिल डिप्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट। ब्लू नाइल हाइड्रोलॉजिकल बेसिन मिलेगा बिकॉज इट एक्ट्स एज द प्राइमरी वाटर टॉवर ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना, जो ऑफिशियल सोर्स है ऑफ द ब्लू नाइल रिवर का, और जो 80% जो है वो वाटर डिलीवर करती है टू द डाउन स्ट्रीम ऑफ सुदान एंड इजिप्ट। फिर इसके बाद आप ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम मिलेगा, जो एक काफ़ी बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। कहाँ पे बनाया गया है, ब्लू नाइल पे, ठीक है, जो जो अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, जिसकी वजह से अपनी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट को क्या कर सकते हैं, ये डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम है, डनकिल डिप्रेशन है विच इज़ 125 मीटर बिलो द सी लेवल्स, जहाँ पे आपको नियॉन कलर के हाइड्रोथर्मल सल्फर फील्ड्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ब्लू नाइल का हाइड्रोलॉजिकल बेसिन है लेक ताना, जिसमें इंपॉर्टेंट है जो सोर्स है, ठीक है ना, जो ब्लू नाइल रिवर है ना, जिसपे इतना बड़ा डैम भी बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इसका सोर्स क्या है, लेक टाना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है कि द हाइनान FTP इनिशिएटिव, द चाइना का ना एक हाइनान फ्री ट्रेड पोर्ट है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे चीज़ों को सस्ते रखने की कोशिश की है, मतलब कम टैक्सेस होंगे सो दैट कि एक इसको हब बना सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइना इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है कि ये एम्बिशियस मॉडर्न एरा इकोनॉमिक ओपनिंग अप प्रोजेक्ट है, जून 2020 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसका यूनिक है, लो टैक्स ऑफशोर इकोनॉमिक इनक्लेव है। ऐसा क्यों है, सो दैट कि चाइना के जो हाईटेक सप्लाई चेन्स है अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर सके, ग्लोबल साउथ के साथ जो है कोऑर्डिनेशन रख सके और ट्रांसफॉर्म कर सके हाइनान को इनटू अ मेजर ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म एंड द मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये चाइना की सदर्न मोस्ट प्रोविंस है, एक ट्रॉपिकल आइलैंड है, कहाँ पे है, इन द साउथ चाइना सी में, ठीक है, हाइनियान प्रोविंस इन द साउथ चाइना सी एंड इट इज सेपरेटेड बाय द चाइना थ्रू द हाइनियान स्ट्रेट। फिर उसके बाद अगर की फीचर्स की बात करें तो माउंटेनियस इंटीरियर है, कि जो आइलैंड का साउथ वेस्ट जो है वो माउंटेनियस है विद द माउंट वुजी एज द हाईएस्ट पीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स आर नरिश्ड बाय द मेजर रिवर्स लाइक नंदू, चांगहाओ एंड द वानक्यूआन। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मिलेगा, रिच रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि यू विल गेट द स्पीशीज मिलेंगी, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हाइनन ब्लैक क्रेस्टेड गिबॉन है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना यूज द हाइनन एज अ बेस फॉर इट्स मैरीटाइम क्लेम इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना रीजन इंक्लूडिंग द पार्सल एंड द स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाइनन प्रोविंस चाइना की है, लोकेशन इसकी साउथ चाइना सी में है और इसको एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश में है, ठीक है। ओके, नाउ अब जो है नेक्स्ट है हमारा कोपरा रिजर्वायर। देखो जो कोपरा रिजर्वायर है, इट एमर्ज्ड एज अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी मॉडल एम्बॉडिंग द 2026 इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थीम, जिसमें लोकल एक्शन एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट की बात की गई है, ठीक है। सिंपल हमने याद रखना है कि जो कोपरा रिजर्वायर है ये एक रामसर साइट है, कहाँ की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। लोकेशन इसकी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। प्राइमरी रोल क्या है, इट फंक्शंस एज अ वाइटल सोशियो इकोनॉमिक एंड द हाइड्रोलॉजिकल एंकर फॉर द रीजनल कम्युनिटीज वाइल एक्टिंग एज अ क्रूशियल सेंचुरी फॉर डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ एंड द एविफ्लॉना। मतलब पहले ना एक छोटा सा एक एज अ लेक टाइप थी, फिर जब यहाँ पे वेरियस अदर स्पीशीज आई, ठीक है, तो इसको जो है एक रिजर्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया और बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया एज अ रामसर साइट, ठीक है। मतलब एज अ ओरिजिनल वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनाया गया था, फिर ये धीरे धीरे जो है एक वेटलैंड इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर गया, ठीक है।
देन उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवे नोड है, फिर रिच ट्रॉपिक फूड वेब मिल जाएगा आपको, वेरियस अदर स्पीशीज़ मिलेंगे ना आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम की, कम्प्लेक्स माइक्रो हैबिटेट्स भी मिल जाएंगे विद कंबाइंस द ओपन डीप वाटर जोन्स विद द शैलो मार्शी एजेस। देन कम्युनिटी लेड बायो फेंसिंग है, लोग खुद आके जो है इसमें हेल्प करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने में। हाइड्रोलॉजिकल स्टेबलाइजर है, एक्ट एज अ मैसिव नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज बेसिन फॉर द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कोपरा रिजर्वायर इन द छत्तीसगढ़ और एज अ रामसर साइट है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे गुलमर्ग गंडोला के बारे में, क्योंकि more than 300 tourists including women and the children they were safely rescued during a massive 7 hour joint operation। हुआ क्या था कि ये स्ट्रक हो गया था, कुछ ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से 300 टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ से रेस्क्यू किए गए थे, ठीक है। गुलमर्ग गंडोला ये आपको कहाँ मिलेगा? इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, ठीक है। आपने उरी मूवी देखी होगी ना, तो जहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, तो उरी भी जो है वो बारामूला में है, ठीक है। तो ये गुलमर्ग जो है ये भी बारामूला में है। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाते हैं यहाँ पे, तो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड फेमस प्रीमियर कमर्शियल केबल कार लिफ्ट सिस्टम है। देन एल्पाइन रिजॉर्ट टाउन ऑफ द गुलमर्ग विद इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। अब ये किसकी हेल्प के साथ बनाया गया है? फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ, फेज़ 1-2 में हुआ था। इसकी खासियत क्या है कि ये एशिया की सबसे ऊंची एरियल राइड है, ठीक है। इट होल्ड्स द डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल टाइटल ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट गंडोला राइड इन द एशिया। फिर सब्सटेंशियल ट्रांजिट एलिवेशन है कि ये 2 स्टेज रोपवे है, असेंड टू अ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कहाँ तक जाता है ये? 4200 मीटर्स तक नियर द स्नो कवर्ड अफरावत पीक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद जो था फिजी था न्यूज़ में कि एक सरप्राइज अनाउंसमेंट हुई थी बाय द क्वाड कि वो बिल्ड करेंगे एक मॉडल फोर्ट, कहाँ पे? फिजी में, ठीक है। फिजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन सराउंडिंग द कोरो सी, देन टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द हवाई। लैंड बॉर्डर ये किसी के साथ नहीं शेयर करती है। देन इट कंटेन्स माउंटेन्स मिलेंगे, प्लाटूज मिलेंगे, लोलैंड्स मिलेंगे। कैपिटल इसकी याद रखना सुवा, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? लार्जेस्ट आइलैंड जो है वीती लेवू, मतलब द ग्रेट फीजी, एंड वीती लेवू में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो फीजी की आपको मिलेगी। प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंट्री की हाइएस्ट पीक जो है माउंट टोमानिवी, ठीक है। देन they are largely the product of volcanic action, sedimentary deposits and the formations of the corals। currency याद रखना, plus it has one of the most developed economies in the Pacific, relying heavily on its tourism और sugar industries पे ये फोकस करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्वाड, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि क्वाड में अभी एक स्पोर्ट बनाने की बात की गई है, तो वो कहाँ पे की है? तो दैट इज़ इन फिजी में, ठीक है। फिर इसकी लोकेशन वगैरह सब याद रखना, कैपिटल देख लेना, मोस्टली पॉपुलेशन यहीं पे सिचुएटेड है। माउंट टोमानिवी का याद रखना कि ये हाईएस्ट पीक है फिजी में। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ कुछ याद रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। नाउ इसकी यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। ये आपको छोटा सा यहाँ पे आइलैंड मिल जाएगा, इसकी कैपिटल आ गई सुवा, ओके। नाउ जो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ में था दैट वाज द सलाया पोर्ट, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जब ये जो वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टेम्परली जो पोरबंदर है एज द इमिग्रेशन चेक पोस्ट, इसी को रखा है। बाकी जो नॉन नोटिफाइड पोर्ट्स हैं जैसे सलाया एंड द ओखा, देखो दीज आर द नॉन नोटिफाइड पोर्ट्स, जैसे ओखा, सलाया, वाडीनार, सिक्का, मंडावी। तो अगर जो इनमें जब जो भी कोई चेकिंग वगैरह, मतलब जो ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, इसको पोरबंदर वाला ही इन सब के लिए भी क्या किया गया है? डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। देन ये एक ट्रेडिशनल माइनर टाइडल पोर्ट है विच इज़ हैवीली सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी हब फॉर इंडियाज ट्रेडिशनल डो एंड द मैकेनाइज सेलिंग वेसल ट्रेड के लिए। फिर उसके बाद वाइटल लॉजिस्टिक्स बेस भी है। स्मॉल स्केल ऑपरेशंस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लार्ज स्केल नहीं होते। देन जियोग्राफिक फीचर की बात करें तो इट विल सिचुएटेड इन साइड द वेल शेल्टर्ड नेचुरल कॉन्टोर्स ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लोकेटेड इन द देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर की फीचर्स में एक प्रोटेक्टेड टाइडल सेटिंग है, मेजर रिपेयर हब भी है, बहुत ज़्यादा शिप्स की यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह की जाती है, एंड अ लार्ज वेसल कैपेसिटी, ठीक है, रखता है ये। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इन पोर्ट्स के नाम कहाँ पे हैं, कौन सी हमारी कंट्री में, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, कौन सी कंट्री में है, वाटर बॉडीज़ कौन सी है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। सो जितने भी जो टॉपिक्स बचे हुए थे मई में, ये हमने सभी जो है अपने पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम जून की सीरीज़ लाएंगे, जून पार्ट 1, जून पार्ट 2। अगर आपको कुछ डाउट है या अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो वो आप जो है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।